आज का अपना सत्र शुरू करें। मंगलाचरण करेंगे प्रारंभ में और फिर कृष्णाश्रय स्तोत्र ग्रंथ का प्रारंभ आज करना है। कृष्णाश्रय स्तोत्र का पाठ भी करेंगे, फिर आज का सत्संग शुरू करेंगे। सभी वैष्णवों को खूब आशीर्वाद। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदे मम। अथ कृष्णाष्टय स्तोत्रम्। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृता सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थसमुद्धारम् कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्। कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रम् यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्। कृष्णाश्रय स्तोत्र जो ग्रंथ है वह षोडश ग्रंथ के अंतर्गत ये ग्रंथ आया हुआ है और षोडश ग्रंथ में 16 ग्रंथ का समूह षोडश ग्रंथ है। उसमें 2 ग्रंथ स्तोत्र ग्रंथ हैं। पहला यमुनाष्टक स्तोत्र, दूसरा कृष्णाष्टक स्तोत्र। ये दोनों स्तोत्र ग्रंथ हैं। बाकी के जो ग्रंथ हैं वो उपदेशात्मक ग्रंथ हैं। तो कृष्णाष्टक स्तोत्र यद्यपि स्तोत्र ग्रंथ है फिर भी इसमें हमें उपदेश तो प्राप्त होता ही है। और इन कृष्णाष्टक ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य समझाया है और कृष्णाश्रय की क्या महात्म्य है, क्या महत्ता है कृष्णाश्रय की, वो भी बात इसमें समझाई है। तो जिन जीवों को भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य पता नहीं है या जिन जीवों को उन कृष्ण का आश्रय, कृष्ण की शरणागति का क्या महात्म्य पता नहीं है, इसलिए वो प्रभु को छोड़ के और अन्य का आश्रय करते हैं। इसलिए कृष्णाश्रय स्तोत्र
अपने आश्रय को दृढ़ करने के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, इसको स्तोत्र क्यों कहा? स्तोत्र कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जहां स्तुति होती है भगवान की, वो स्तोत्र ग्रंथ कहे जाते हैं, जिसमें प्रभु का उत्कर्ष दिखाया हो, श्रेष्ठता बताई हो, स्तुति की हो, गुणगान किया हो, वो स्तोत्र है। और ये तो श्री महाप्रभु जी ने स्वयं इसमें स्तुति की है ठाकुर जी की। कहां स्तुति की है? तो कि जो अंत का श्लोक है वहां से आचार्य आज्ञा क्या कर रहे हैं? कृष्णाश्रयम इदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्य आश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभ अब्रवीत। तो ये जो स्तोत्र है जिसका नाम कृष्णाश्रय है, वो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के निमित्त से उनकी सन्निधि में इसका पाठ करेगा, उसके आश्रय स्वयं कृष्ण बनेंगे, ऐसा श्री वल्लभ कह रहे हैं। ऐसे से वल्लभ ने कहा। तो ये बात अपन को समझनी है कि स्वयं श्री महाप्रभु जी ने यहां बात कही। यहां ये बात कह रहे हैं कि स्वप्रकटित भक्ति मार्ग फल दान अनुकूल प्रसन्न स्वोक्ति पठन मात्रेण आश्रय दानम कर्तुम समय विशेषे प्रार्थितः तदा कृतवान तज्ज्ञापकमिदं प्रार्थना घटितम स्तोत्रमिति। श्री महाप्रभु जी ने जो प्रकट किया भक्ति मार्ग, वो भक्ति मार्ग का जो फल है उसके अनुकूल होके ठाकुर जी प्रसन्न हो। कैसे प्रसन्न होंगे? कि श्री महाप्रभु जी ने जो कृष्णाश्रय स्तोत्र की रचना की, वो स्तोत्र के पठन मात्र से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं और प्रभु उन जीव का आश्रय बनते हैं। ऐसा आश्रय का दान करने के लिए श्री आचार्य चरण स्वयं श्री ठाकुर जी को ये विज्ञप्ति कर रहे हैं कि आप इस जीव को अपना आश्रय बनाओ। सरस समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयामि अहम। श्री कृष्ण, मैं विज्ञापन कर रहा हूं, मैं आपको जना रहा हूं, ये जो भक्त है, जो ये कृष्णाश्रय स्तोत्र का पाठ करे, उनका आप आश्रय बनो। तो ये ठाकुर जी की प्रार्थना, ये विज्ञापन विज्ञप्ति की है। श्री महाप्रभु जी ने यहाँ प्रभु की विज्ञप्ति की है जीव के तरफ से। तो ये अपने लिए बहुत बड़ा वरदान है कि जो कृष्णाश्रय स्तोत्र को केवल पाठ भी करे और अर्थ ज्ञान करके पाठ करे तो सोने में सुगंध की बात है। केवल पाठ भी करे तो भी ठाकुर जी उसके रक्षक बन जाते हैं। इतना बड़ा वरदान श्री महाप्रभु जी ने इस स्तोत्र के माध्यम से दिया है, इसीलिए इसको स्तोत्र कहा जाता है। और ये स्तोत्र का नाम है कृष्णाश्रय। कृष्ण ही जहां आश्रय हैं या कृष्ण का आश्रय। देखो, दोनों तरह से आपको ये कृष्णाश्रय शब्द को हम विग्रह कर सकते हैं। कृष्ण ही जहां आश्रय है एक, और कृष्ण का आश्रय। तो अपन को दोनों के अर्थ अपन को जानने होंगे। कृष्ण का अर्थ यहां क्या है और आश्रय का अर्थ क्या है, दोनों बात हमको समझनी है। उसके पहले यहां कुछ पूर्व भूमिका में ब्रजराज चरण बहुत सुंदर आज्ञा कर रहे हैं, वो भी अपन एक बार देख लें। ब्रजराज चरण ये आज्ञा कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवों का उद्धार करने के लिए आपने भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। कहां दिया? अपने निबंध, षोडश ग्रंथ वगैरह ग्रंथों में। लेकिन फिर बताया कि कलयुग के कारण ये जो मार्ग है दुस्साध्य हो गए हैं, बहुत कठिनता से सिद्ध हो ऐसे हो गए हैं, क्योंकि कलयुग की अधिकता बढ़ रही है। ऐसे समय में जीव जो है वो किस तरह से ये मार्गों पे चल पाएगा,
ये आपको चिंता थी, इसलिए आपने विवेक धैर्य से जो ग्रंथ है उसमें आपने विवेक धैर्य के साथ आश्रय का उपदेश दिया। तो इसके पूर्व अपन विवेक धैर्य से ग्रंथ देख चुके थे। तो आपने विवेक धैर्य से ग्रंथ में ये आश्रय का जो मार्ग है, शरण मार्ग, प्रभु के शरण जाने का जो मार्ग है, उसमें जीव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी भावना रखनी चाहिए, इस सभी बातों का विवेचन श्री महाप्रभु जी ने विवेक धैर्य से ग्रंथ में किया। और आश्रय का अर्थ भी ये बताया कि सर्वथा सर्वदा भगवत शरण गमनात्मकम सिद्धम, सब तरह से सर्वदा भगवान के शरणागत अपन हो तभी आश्रय सिद्ध होता है। आश्रय सिद्ध तब नहीं होता है। तो आश्रय का अर्थ जो है वो एक आधार भी हो सकता है, सभी का जो आधार है उसको भी आश्रय कहते हैं। या आश्रय का अर्थ जो ये भी हो सकता है कि जो अपन को सहाय करे, अपन को सहाय के अर्थ में भी आश्रय बताया गया है। तो यहाँ ब्रजराजचरण ने भी बात बताई कि आश्रय शब्दस्य सहाये रूढ़ः सिद्ध अखिल अर्था मधुसूदन आश्रयाः भवद्भि अमृतम प्राप्तम नारायण भुजाश्रये इत्यादि तथा प्रसिद्धे। वही आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान की जो भुजाओं की छत्र छाया में रह के और देवताओं ने अमृत प्राप्त कर लिया। ये बात अष्टम स्कंद भागवत में आई है कि अमृत की प्राप्ति देवताओं को कैसे हुई कि ठाकुर जी के आश्रित रहे तो उनको अमृत मिला, अन्यथा तो देवताओं की सामर्थ्य नहीं थी कि वो अमृत प्राप्त कर सकते। तो भगवान के आश्रय ग्रहण करने से सब प्रयोजन, सब पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। तो वो ठाकुर जी जो हैं अपने सहायक हैं, सब कार्य सिद्ध करने में वो साधन बन जाते हैं, सहायक बन जाते हैं। इस अर्थ में आश्रय शब्द का प्रयोग अपन कर सकते हैं। और दूसरा जो आश्रय शब्द का अर्थ है कि सबके आधारभूत, जैसे पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, पृथ्वी हमारे आश्रय है, आधार है। ऐसे तरह अपने आप बताया घर का हम आश्रय लेते हैं या घर हमारा आश्रय है। क्यों? सब प्रकार की रक्षा हमें घर प्रदान करता है, हम घर के आधार पे रह रहे हैं। तो इसलिए शरण का अर्थ भी आश्रय बताया गया है। शरणम ग्रहम रक्षित्र, शरण का अर्थ डिक्शनरी में ग्रह और रक्षा करने वाला, दोनों में शरण का अर्थ होता है। तो अपने यहाँ कौन सा अर्थ लेना है कि रक्षक, रक्षा करने वाले श्री कृष्ण। तो कृष्ण ही हमारे आश्रय है, वही हमारे आधार है, जिनके आधार पे हम सब कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे अपन झूला झूलते हैं तो अपन को क्या लगेगा कि हम तो झूला झूल रहे हैं, पृथ्वी का आधार तो है ही नहीं, हम तो अधर झूल रहे हैं पृथ्वी से। लेकिन उन झूलों के जो डंडे हैं वो तो पृथ्वी में ही गड़े हुए हैं। भले ही झूले में बैठने वाले व्यक्ति को ये लगे कि हम तो हवा में ही झूल रहे हैं, लेकिन जो डंडे हैं झूले के वो तो पृथ्वी के आधार पे स्थित है, तो उसका आधार भी तो पृथ्वी बन रही है। इसलिए कृष्ण है जो है सबके आधार है। भले हमको ये लगे कि हमने अपने पुरुषार्थ से ये सिद्ध कर लिया, ये फल की प्राप्ति कर ली, उन महाशय ने हमारा काम सिद्ध कर दिया, लेकिन वास्तव में जो है वो भगवान ही सबके आश्रय है, ये बात समझ लो। तो ये कृष्णाश्रय जो है वो अपन श्री कृष्ण शरणम मम, ये अष्टाक्षर मंत्र में यही आश्रय की भावना छुपी हुई है। तो यहाँ श्री ब्रजराजचरण जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये आश्रय 3 प्रकार का है, कायिक, मानसिक और वाचिक। काया, वाणी और मन से 3 प्रकार से आश्रय होता है। तो जो मानसिक आश्रय कौन सा है? भावनात्मक, भाव हृदय में रखना है। इस लोक यही के पारलोके सर्वथा शरणम हरि, इस लोक और परलोक में सब तरह से भगवान ही मेरे रक्षक है, इस प्रकार की भावना हृदय में रखना, प्रभु को अपने रक्षक स्वामी मानना
स्वयं को सेवक मानना, इस प्रकार की भावना हृदय में रखना, यही जो है वो मन से आश्रय रखने की भावना है। और विवेक अपन को रखना कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजिच्छाता करिष्यति, भगवान ही हरि सब कुछ अपनी इच्छा से करेंगे, ये विवेक का भाव रखना। ये जो है ये कौन सा है, ये भावनात्मक आश्रय है। और कायिक आश्रय क्या है, तो धैर्य। अपन जो धैर्य रखते हैं, त्रिदुख सहनम धैर्यम अमृते सर्वत सदा तक्रव देवत भाव्यम जड़वत गोप भारेवत, तो तीनों प्रकार के दुखों को आजीवन सहन करना, इसी का नाम धैर्य है। ये धैर्य जो है वो कायिक आश्रय है। क्यों कायिक आश्रय है, भाई सब प्रकार के दुख हम सहन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भाई प्रभु जो है अपनी इच्छा सब कुछ कर रहे हैं, ठाकुर जी सब कुछ कर रहे हैं, और वो प्रभु की उन प्रभु के हम आश्रित हैं, उन्हीं को हमने रक्षक माना है। तो जो भी दुख भी आ रहे हैं तो प्रभु की इच्छा से ही आ रहे हैं, और वो दुख भी कुछ न कुछ उस दुख से भी हमारा कल्याण ही प्रभु करेंगे। इस भावना से हम प्रभु के आश्रित है, तो दुख को भी हमने सहन किया, वो कष्ट भी सहन हमने किया, ये कायिक आश्रय है। तो मन से और काया से। और वाणी से कैसे आश्रय लेना है, तो कृष्ण एव गतिर्मम, श्री कृष्ण शरणम मम, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम, वदद्भिरेव सततम स्थे मित्यमेवति। तो हमेशा ये अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, इसका हमको रटन करना है, इसको बोलते रहना है, ये अपना वाचनिक आश्रय है। कृष्ण एव गतिर्मम, देखो इस कृष्णाश्रय सूत्र में हर श्लोक में अंत का जो श्लोक है उसमें कृष्ण एव गतिर्मम ये पाद है हर जगह, हर श्लोक में। तो ये क्या है, वाणी से अपन कह रहे हैं कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण ही मेरी गति हो। अस्तु तो यह अध्याय है, कृष्ण एव मम गति अस्तु। तो गति का अर्थ भी वही है, आश्रय, और शरण का अर्थ भी आश्रय है। तो शरण को या आश्रय को या गति को एक ही बात है, इसमें कोई भेद नहीं है। तो वही बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। वो जो बात भागवत में आई है, प्रपन्नम पाहि माम प्रभो, हे प्रभु हम शरणागत हैं और हम शरणागत का पालन करो। ये जो भाव है ये वाचनिक आश्रय है। तो इस तरह से वाणी से भी आश्रय ग्रहण करना है। और यहाँ ये बात आज्ञा कर रहे हैं कि देखो ये तीनों प्रकार की शरणागति है, इस शरणागति जीव कब ले पाता है, कब लेगा, जब उसके ऊपर भगवान का अनुग्रह होगा। ठाकुर जी के शरण जीव तभी जाएगा जब ठाकुर जी ने उन पे कृपा की है। जिन पे कृपा नहीं की है वो जीव प्रभु के शरण जा ही नहीं सकता है। हजार बातें करेगा लेकिन प्रभु के शरण नहीं जाएगा, ये बात समझो। तो शरणागति जो है वो उसका मूल कारण तो भगवान का अनुग्रह ही है। तो इसीलिए यहाँ अक्रूर जी की स्तुति जो है श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में, उसमें भी यही बात बताइए, सो अहम तवांग्री। यहाँ क्या है, यहाँ बताया कि असताम दुरापम तच्चापि अहम भगवद अनुग्रहम ईशमन्य। अक्रूर जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो भटकता हुआ आपके चरण कमलों की छाया में आ पहुंचा हूँ। ठाकुर जी के चरणारविंद की छाया का आश्रय लेना ये दुष्टों के लिए तो बहुत ही दुर्लभ है। ये तो आपकी कृपा है मेरे ऊपर, इसलिए मैं आपके चरणारविंद का आश्रय मैंने लिया है। ये बात हम अक्रूर जी स्वयं कह रहे हैं। तो प्रभु के शरणागति कौन स्वीकारता है, जिसपे भगवान कृपा होगी वही इस पुष्टि मार्ग में आएगा। सब लोग पुष्टि मार्ग में नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा भाव ही ठाकुर जी के लिए जगना ये दुर्लभ है। तो यही बात यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि इन कृष्णाश्रय का भी कारण जो है वो भगवान का अनुग्रह ही है। उसके बाद अपन ये बात भी देखें, कृष्ण का अर्थ भी अपन समझना है और आश्रय का अर्थ भी अपन को समझना है। तो पहले कृष्ण का अर्थ तो समझें। कृष्ण शब्द से पर ब्रह्मवाचक, कृष्ण शब्द का अर्थ जो है
वो परब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब समझ लो अनंत, आनंद, सच्चिदानंद, यही ब्रह्म का अर्थ है। तो ये कृष्ण जो है वो परब्रह्म है। परब्रह्म का मतलब परम काष्ठापन्न श्रेष्ठ तत्व जो है वही कृष्ण है। और तापनी जो उपनिषद है, कृष्ण तापनी उपनिषद, उसमें कृष्ण शब्द का विग्रह किया है। कृषि भूवाचक शब्द रणस्य निवृत्तिवाचक तयो ऐक्य परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। क्या क्या कर रहे हैं कि कृष्ण शब्द का अपन अगर विग्रह करें तो एक तो क्रश और ण, क्रश और ण मिलके कृष्ण शब्द बनेगा। तो कृष्ण का अर्थ क्या है? भूवाचक, सत्ता। भू मतलब सत्ता होना, ये कृष्ण का मतलब है। और ण का मतलब है निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब है पूर्णता, आनंदता। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? सद आनंद, सदानंद, यही कृष्ण का अर्थ हुआ, सदानंद। तो ये जो सत्ता है, सत्ता अपन को दिख रही है, वो किसकी सत्ता है? तो भगवान की सत्ता है। महाप्रभु जी ने शास्त्र प्रकरण के शुरुआत में ही मंगलाचरण में कह दिया, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योगयतः। तो वहां भी बताया कि कृष्ण जो है वो, हम किसे कहें कृष्ण को? कृष्ण जो है वो श्रेष्ठ तत्व है, जो जगत के उद्धार के लिए कदाचित यहां भूतल पे प्रकट हो जाए अपने अखंड शक्तियों के साथ में, उसी को हम कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण जो है वो परम तत्व है, आनंद स्वरूप है, और उसी की सत्ता से भाषित हो रही है। रूप नाम विभेदेन, रूप और नाम में जो सत्ता अपन को दिखाई दे रही है उन कृष्ण की सत्ता है। जैसे अपन अपने घर में बैठे हैं तो घर में किसकी सत्ता है? जैसे मैं आप विले पार्ला मुंबई में बैठा हुआ हूं, तो विले पार्ला में किसकी सत्ता है? तो अपन सत्ता का विचार करें तो भाई मेरे घर में, मेरा घर पार्ला में है तो पार्ला की सत्ता मेरे घर में आएगी। पार्ला ही नहीं है तो मेरे घर में सत्ता कैसे आएगी? पार्ला जो है मुंबई में है तो मुंबई की सत्ता ही पार्ला में प्रकट हुई है। मुंबई महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र की सत्ता ही मुंबई बनी है। इसको अपन विस्तार करते जाएंगे तो पूरा जो भूमंडल है उसी की सब जगह व्याप्त है। भूमंडल कहाँ स्थित है? भूमंडल जो है वो पूरे यूनिवर्स में उसकी सत्ता है, भूमंडल की, यूनिवर्स की सत्ता है भूमंडल में है। इस तरह पूरा ब्रह्मांड जो है वो कहाँ स्थित है? उस ब्रह्म में ही स्थित है। तो इसलिए उन्हीं की सत्ता, कृष्ण की सत्ता जो है सब जगह है। अगर कृष्ण की सत्ता नहीं होगी तो हमारी छोटी सत्ता कहां से आएगी? तो ये बात समझो कि उन्हीं की सत्ता, पृथ्वी नहीं है तो हमारा घर कहां से आएगा? तो ये बात, ये तो आधारभूत तत्व है, उन्हीं की सत्ता सब जगह बोल रही है। और ये जो सत्ता है वो इनफाइनाइट है, इसलिए आनंद भी लगाया वहां, सदानंद। आनंद का मतलब अनंतता, इनफाइनाइट। तो कृष्ण का स्वरूप जो बताया है इनफाइनाइट है, आनंद रूप है। इसलिए हमारी सत्ता जो है वो सीमित है, लेकिन उन ब्रह्म की जो सत्ता है वो तो आनंदात्मक होने से असीमित है, उसका हम कोई नाप तोल नहीं कर सकते, वो अपरिछिन्न सत्ता है। इसीलिए उनको परब्रह्म कह रहे हैं। परब्रह्म तू कृष्णो ही सच्चिदानंदम बृहत्। श्री महाप्रभु जी ने भी कृष्ण को परब्रह्म कहा है सिद्धांत मुक्तावली में, कि वो ब्रह्म मतलब वो व्यापक तत्व है, उसी को हम कृष्ण कह रहे हैं। तो सब जगह व्याप्त है, जड़ जीव ईश्वर सब जगह उस पर ब्रह्म की सत्ता व्याप्त है, वही कृष्ण है, उसी को हम कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे हैं। जो लोग जो समझते हैं कि भाई 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में कोई राजा हुए, यहाँ मथुरा में उनका जन्म हुआ, वो कोई व्यक्ति विशेष हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं कृष्ण, तो वो तो कह रहे हैं ही, तो वही जो परम तत्व है जिनकी सत्ता सब जगह व्याप्त है, वही परम तत्व 5000 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। अपनी अखंड शक्तियों के साथ में भूतल पे वो प्रकट हुए, सब जीवों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए
उनको हम कृष्ण कह रहे हैं। तो यही बात यहाँ कृष्णतापनी उपनिषद में भी ये बात बताई है। और पाप कर्षण हवाई थी, ये बात भी बताई। कृष्ण का जो अर्थ है वो पाप को दूर करने वाले तत्वों को भी हम कृष्ण कहते हैं। जैसे अपन जितने कृष्ण के समीप जाएंगे इतने अपने पाप नष्ट होते जाएंगे, क्योंकि हम व्यापक से जुड़ रहे हैं। हमारी संकीर्ण वृत्तियों, स्वार्थ वृत्तियों को छोड़ के हम व्यापक से जुड़ रहे हैं। जितना व्यापक से आप जुड़ोगे ना, इतने आप शुद्ध होते जाओगे, आपका पाप दूर होता जाएगा। और जितने हमारे स्वार्थ में जुड़ेंगे, हम अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे, इतनी अपवित्र, अशुद्धता और पाप आप पे लगेगा। इसलिए गीता में भी कहा है कि हम इस सृष्टि रूपी यज्ञ से जुड़ो, अपने स्वार्थ के लिए काम मत करो। तो वही करेंगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, पूरी वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना है अपनी सनातन धर्म की। उस दृष्टि से अपन को कार्य करने चाहिए। तो कृष्ण से जुड़ने का मतलब है हम उस व्यापक तत्व से जुड़ रहे हैं। विष्णु का मतलब यही होता है कि जो व्यापक तत्व है, सब जगह व्याप्त है, तो व्यापक तत्व से जो जुड़ने वाले हैं वो वैष्णव, जो विष्णु से जुड़े वो वैष्णव। तो विष्णु का मतलब ही विष धातु, जो क्रिया है संस्कृत में, उसका मतलब प्रवेश, और नु प्रत्यय लगा उसमें, तो विष प्लस ऋणु विष्णु, मतलब जो सब जगह प्रवेश है जिसका, वो व्यापक तत्व को हम विष्णु कह रहे हैं। और उन्हीं के, विष्णु के जो अनुयायी हैं, विष्णु के साथ जो जुड़े हैं, वो सब वैष्णव हैं। इसी अर्थ पे कृष्ण का अर्थ भी वही है और विष्णु का अर्थ भी वही है। तो इसी अर्थ में यहाँ कह रहे हैं कि वो पाप कर्षण, क्यों कृष्ण को अर्थ भी जो पाप को दूर करने वाले तत्व को हम कृष्ण कहते हैं। दूसरा भी अर्थ ब्रह्मवेद पुराण में दिया है, और उसमें दिया है कि कृषि उत्कृष्ट वचन रस्य सद्भक्ति वाचक अस्यपि दातृवचस्तेन कृष्णम विदुर बुधाहा। कृष्ण जो है शब्द उत्कृष्टता का वाचक है, श्रेष्ठ, बेस्ट का वाचक है। और ण जो है वो भक्ति का वाचक है, और ण में जो अ लगा है वो दाता के अर्थ में है। मतलब क्या हुआ कि कृष्ण जीव को उत्कृष्ट भक्ति प्रदान करने वाले तत्व को हम कृष्ण कहते हैं, क्योंकि कृष्ण तत्व केवल भक्ति से ही प्राप्त होता है और कोई से नहीं। क्योंकि स्वयं देखो भगवान ने भी 8वें अध्याय में ये बात बताई है गीता के। वहां आपने व्यापकता की बात भी की, और बाद में अव्यक्त अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभस्तु अनन्या यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्व इदम ततम। ये जो गीता के 8वें अध्याय में भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि जो एक ब्रह्म के दो पहलू बताए हैं, एक व्यक्त पहलू जो प्रकृति साकार पहलू है, मूर्तिमान पक्ष है वो ब्रह्म का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ब्रह्म का है अव्यक्त, और जो अपन जिसको देख नहीं पाते हैं ऐसा व्यापक पहलू। जैसे सूर्य और सूर्य के प्रकाश, तो प्रकाश तो पूरे जगत में व्याप्त है, तो वो अव्यक्त पहलू है। कि सूर्य का दर्शन हम कर सकते हैं, वो व्यक्त पहलू है, वो प्रकट है अपने सामने। इसी तरह एक ही चीज है लेकिन उसके दो पक्ष हो गए। तो अपन एक पक्ष को ये कहेंगे कि ये साकार स्वरूप है सूर्य, और सूर्य का प्रकाश जो है वो निराकार व्याप्त पूरे विश्व में फैला हुआ है। इस तरह ब्रह्म के भी दो पक्ष हैं, मतलब एक ही कॉइन के दो साइड है, हेड और टेल, यूं समझ लो। कॉइन एक ही है लेकिन उसकी दो साइड है। इसी तरह ब्रह्म एक ही है, एक ब्रह्म की दो साइड है, एक कृष्ण और एक अक्षर। कृष्ण जो है उस आनंद का साकार रूप है कृष्ण, और उस आनंद का व्यापक जो रूप है वो अक्षर है। तो ये भगवान ये गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि पूरी सृष्टि जो उत्पन्न होती है और जिसके आधार पर रही हुई है और जिसमें लय होती है वो तत्व को अक्षर कह रहे हैं। अव्यक्त अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम, वो कह रहे हैं कि वो अक्षर अव्यक्त अक्षर तत्व है और
वो परम गति प्राप्त होती है। अक्षर जो है वो परम गति, श्रेष्ठ गति कह रहे हैं अक्षर को। और उस अक्षर को जो प्राप्त हो जाते हैं ज्ञानी लोग, उनको फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। वो क्योंकि भगवान कह रहे हैं मेरा तद धाम परमो मम, मेरा श्रेष्ठ धाम है, वो अक्षर मेरे रहने का स्थान है। धाम का मतलब रहने का स्थान है। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये अक्षर एक पहलू है। दूसरा पहलू जो है वो साकार पहलू है, वो कृष्ण का पहलू है, तो आनंद का मूर्तिमान आकार स्वरूप है। उसके लिए श्री भगवान कह रहे हैं पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभस्तु अनन्य भक्ति से, जो अनन्य भक्ति से ही वो परम पुरुष की प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ पर पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है। और इस परमात्मा से, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से पूरा जगत जो है परिपूर्ण है। तो ये जो साकार पहलू है ब्रह्म का, वो केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। और जो निराकार पहलू है अक्षर का, वो ज्ञान से प्राप्त होता है। इस तरह ब्रह्म के दो पहलू हैं, परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। परब्रह्म कृष्ण है, अक्षर ब्रह्म उन कृष्ण का विराजने का स्थान है, जिसको हम वैकुंठ भी कह सकते हैं। भक्तों को वो वैकुंठ से दर्शन देते हैं, और ज्ञानी को वो तेज पुण्यमय दर्शन होते हैं, क्योंकि ज्ञानी को कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं, उनका ज्ञान इतना प्रबल है। तो ज्ञान से तो केवल अक्षर के ही वो प्राप्ति हो सकती है। भक्ति जब हृदय में होगी तब कृष्ण की दर्शन होंगे। तो ये बात यहाँ भगवद गीता के 8वें अध्याय में है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कृष्ण का एक ये भी अर्थ है कि उत्कृष्ट भक्ति का जो दान प्रदान करते हैं उन्हें कृष्ण कहा जाता है। तो ये कृष्ण जो है वो उनकी अनुग्रह से, कृष्ण की कृपा से अपन को उत्कृष्ट भक्ति का दान होता है। हम जो भक्ति भी कर पा रहे हैं भगवान की सेवा, कथा, स्मरण, ये सब भक्ति ये केवल अपन कृष्ण के अनुग्रह से ही कर पाएंगे। तो ये बात भी यहाँ समझने लायक है। तो ये कृष्ण का अर्थ हम अपन समझ रहे हैं। और उन भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप बताते हुए 7वें अध्याय भगवद गीता में ये बात बताई। मत्त परतरम न अन्यत किंचिदस्ति धनंजय एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृष्ण जगत प्रभव प्रलयस्तथा। भगवान कह रहे हैं कि मेरी दो प्रकृति है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। ये दो प्रकृति भगवान कह रहे हैं। उसमें परा प्रकृति मतलब चेतन प्रकृति, चेतन सृष्टि, और अपरा प्रकृति जो है वो कह रहे हैं कि परा और अपरा। अपरा प्रकृति जो जड़ सृष्टि है। ऐसे दो प्रकार की सृष्टि भगवान आज्ञा कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब जो है वो भगवान की प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति कौन सी है? जीव प्रकृति है, जीव सृष्टि, चेतनात्मक है। ये दोनों जो है वो भगवान की ही प्रकृति है। तो एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृष्ण जगत प्रभव प्रलयस्तथा। तो भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि दोनों प्रकृतियों से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, और ये दोनों मेरी प्रकृति है भगवान कह रहे हैं। इसलिए मैं संपूर्ण समस्त जगत का उत्पन्न करने वाला और प्रलय करने वाला मूल कारण जो हूं वो मैं हूं। ये भगवान, ये कृष्ण का अर्थ में समझा रहा हूं। ये कृष्ण स्वयं आज्ञा कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि मत्त परतरम न अन्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वइदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। कि मेरे अतिरिक्त और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, परम श्रेष्ठ कारण मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं ही पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का मूल कारण हूं। और पूरी सृष्टि जो है, ये जगत, ये मेरे में गुथा हुआ है। कैसे? तो कह रहे हैं कि सूत्रे मणिगणा एव। जैसे जो सूत्र होती है, डोरी होती है, उसके अंदर अपन मणि पिरोते हैं। तो मणि किसके आधार पर रहते हैं? वो सूत के आधार पर रहते हैं। इसी तरह पूरा जो ब्रह्मांड है वो भगवान के आधार पर टिका हुआ है। ऐसे ऐसे श्री कृष्ण है, और सबका मूल कारण, मूल तत्व भगवान है।
ये भी ठाकुर जी ने आगे भी जाके बताई कि रस अहम अपसु कौन्तेय प्रभास विषयी सूर्यो प्रणव सर्ववेद शब्द खे पुरुषम ऋषुम। तो कह रहे हैं कि जल में रस कौन है? भगवान कृष्ण है। चंद्र और सूर्य में प्रकाश कौन है? भगवान कृष्ण है। वेद में ओंकार कौन स्वरूप कौन है? श्री कृष्ण है। आकाश में शब्द कौन है? कृष्ण है। पुरुषों में पौरुष कौन है? श्री कृष्ण है। पुण्यो गंध, पृथ्वी में पवित्र गंध जो गुण है वो कौन है? कृष्ण है। जो मूल जो कारण है सबके वो भगवान कृष्ण है। तो ये बात यहाँ समझा रहे हैं। बलवता चाहम, बलवानों में बल कौन है? श्री कृष्ण है। तो कृष्ण के आधार पे ही सब कुछ चल रहा है। अपन समझ रहे हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ही सब कुछ चला, उन्हीं का तेज सब में भाषित हो रहा है। वही भगवान यहाँ के 10वें अध्याय में भगवान ने विभूति योग में गीता में यही बात बताई। वहां भी देखो यही आज्ञा कर रहे हैं। यज्ञद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में तत्तद एव अवगच्छत त्वम मम तेजो संभवम। क्या कह रहे हैं कि जितना भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य संपन्न, शोभा युक्त, शक्ति युक्त पदार्थ इस सृष्टि में दिखाई दे रहे हैं वो भगवान का एक छोटा सा अंश है। भगवान का ही तेजो रूप अंश प्रकट हुआ है। और अथवा बहुना एते न किम ज्ञाते तवार्जुन विष्टभ्याम अहम इदम कृष्णम एकांश स्थितो जगत। तो कह रहे हैं कि मैं ज्यादा में क्या बताऊं कि पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान कह रहे हैं मेरी योग शक्ति का एक अंश मात्र है, और पूरा ब्रह्मांड एक अंश मात्र से भगवान में स्थित है। तो भगवान तो कितने व्यापक है वो तो अपन को गणना ही नहीं है। ये पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कि हम उसका भी ठा नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है वो हजारों साल से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इस यूनिवर्स का पता उनको नहीं लग रहा है। तो जब यूनिवर्स तो छोटा सा एक अंश है भगवान का, भगवान तो कितने व्यापक हैं। तो ये जो अपने जो वैज्ञानिक हम मनुष्य लोग वो उन भगवान की था कैसे बता सकते हैं? तो उनके बस की बात नहीं है। वो प्रभु के स्वरूप को जानना वो उनके बस की बात नहीं है। उन प्रभु के स्वरूप को तो प्रभु के अलावा कोई जान ही नहीं सकता है। ये बात स्वयं अर्जुन जो है वो यहाँ बता रहे हैं, भगवद गीता में बता रहे हैं। स्वयं एवं आत्मानम वेथत्वम पुरुषोत्तम भूत भावान भूतेश देव देव जगत प्रते। तो हे संपूर्ण सृष्टि को सदन हरनार, हे भगवान श्री कृष्ण, हे सभी के ईश्वर, हे देवताओं के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही खुद को जानते हैं। आपको जानने की किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। ये भगवान गीता में स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि आपको जानना न देवता, न दानव, न ऋषि, कोई भी आपको नहीं जान सकता है। आप तो परम तत्व हैं, परम पवित्र हैं, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदि देवम अजम विभुम, आहुस्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा। ये अर्जुन ने स्तुति की है भगवान की। अस्तित्व देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविशी में। तो देवर्षि नारद, ऋषि, देवल, ऋषि, महर्षि, ये सब जन आपके आप परम तत्व हैं, आपको जानना हमारे बस की बात नहीं है। तो ये बात देखो, ये ठाकुर जी की स्तुति, और ठाकुर जी ने भी ये बात बताई कि ठाकुर जी अहम सर्वस्य प्रभव मत्तो सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही पूरी सृष्टि प्रकट हुई है और मेरे आधार पे रही हुई है। तो ये बात भी समझ लो, ये कृष्ण का अर्थ है। तो इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि नमे विदु सुरगणा प्रभो न महर्षय अहमादि देवाना महर्षि राम च सर्वस। मतलब भगवान कह रहे हैं कि मेरी लीला को, मेरा स्वरूप का ज्ञान जो है न देवता जानते हैं न महर्षि जानते हैं, क्योंकि इन देवता और महर्षि का भी आदि कारण तो मैं हूं। तो वो कहां जानेंगे? हम तो उनमें प्रकट हुए हैं, उन भगवान में। तो उन भगवान को हम कैसे जान पाएंगे? तो हम उनको नहीं जान सकते। ऐसे कृष्ण जो है परम तत्व है, इसलिए उन कृष्ण का सब स्वरूप समझना जरूरी है। वो तो अलौकिक तत्व है, वो अपने लोक में उपलब्ध किसी भी साधन से प्रभु का स्वरूप हम नहीं जान सकते। वेद उनका वर्णन करता है कि वेद भगवान की वाणी है, और उन वेद का भगवान की वाणी में कुछ अंश वेद भी प्रभु का ज्ञान करा सकता है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान तो वेद भी नहीं करा सकता, इतना व्यापक स्वरूप है। तो इन कृष्ण की आश्रय की बात कर रहे हैं हम जो कृष्णाश्रय कह रहे हैं ना,
ऐसे व्यापक तत्व उन कृष्ण की बात हम कर रहे हैं, उनके शरण जाने की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण शरण मम, ये बात समझो। इसलिए हमें उन कृष्ण का आश्रय रूप वरदान श्री महाप्रभु जी कृष्णा स्तोत्र में दे रहे हैं, ये बात भी समझना है। और आश्रय का भी अर्थ अपन समझ गए कि आश्रय का अर्थ जो है वो आधारभूत है और सहाय, वो सहाय भी करते हैं, साधन भी हमारे वही बनते हैं। तो ठाकुर जी जो हैं वो फल भी है और साधन भी हमारे हैं। ये बात अपन नेक्स्ट टाइम और इसका डिस्कस करेंगे। आज अपन इतना ही करें। अब अपने का नेक्स्ट अपना जो क्रम है सत्संग का वो अपन करेंगे। तो